गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है द हिंदू का, उसका हेडिंग है लर्निंग सेफली ऑन स्कूल्स रीओपनिंग। लर्निंग सेफली ऑन स्कूल्स रीओपनिंग। तो ये जो एडिटोरियल दिया गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ये स्कूल की रीओपनिंग के बारे में बातें कही गई हैं कि किस तरह से कुछ एक राज्य जो हैं, जैसे हमारा हरियाणा है, गुजरात है, और कुछ एक राज्य ऐसे हैं जैसे कि जो कि स्कूल रीओपनिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके बारे में एडिटोरियल दिया गया है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से। आज का हमारा पहला वर्ड है फ्रॉड। फ्रॉड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो कि खतरों से भरी हो, जोखिम से भरी हो, या अरुचिकर बातों से भरपूर या परिपूर्ण होना, उसे बोला जाएगा फ्रॉड। इफ अ सिचुएशन और एक्शन इज fraught with problems or risks, it is filled with them, that is called fraud. Synonyms आप देख सकते हैं tense, anxious, stressed और distraught. Antonyms empty, devoid, bare और destitute. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ सिचुएशन fraught with danger, या हम बोल सकते हैं डिफिकल्टी। किसी सिचुएशन की, किसी स्थिति की बात हो रही है जो कि खतरों से भरी है, जोखिमों से भरी है। अगला हमारा शब्द है रिजम्पशन। रिजम्पशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिजम्पशन का मतलब होता है पुनः आरंभ होने की प्रक्रिया। कोई काम रुक चुका है पूरी तरह से, उसको दोबारा से शुरू करना, दोबारा से उसको कंटिन्यू करना, उसे बोला जाएगा रिजम्पशन। जैसे स्कूल्स की बात हो रही है, बिगिनिंग अगेन और कंटिन्यूइंग आफ्टर पॉज और इंटरप्शन, दैट इज कॉल्ड रिजम्पशन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रिकवरी, रिन्यूअल, रिस्टार्ट और कंटिन्यूएशन। एंटोनिम से कंक्लूजन, फ्रीज, हाइटेस्ट और एब्रेसिव। कंक्लूजन, फ्रीज, हाइटेस्ट और एब्रेसिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, नो डिसीजन वॉज मेड फॉर अ रिजम्पशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जो कि कूटनीति, जो इस तरह से संबंध होते हैं दूसरे देशों के साथ, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं दूसरे देशों के साथ, तो उसमें किसी भी तरह की कोई पुनः आरंभ होने की उसकी कोई निर्णय नहीं लिया गया, उसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया कि वो पुनः दोबारा शुरू हो सकते हैं, इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसा कोई प्रोसेस जो कि लंबी अवधि तक चले, दीर्घकालीन चले, उसे बोला जाता है प्रोलॉन्ग्ड। अ प्रोलॉन्ग्ड इवेंट और सिचुएशन continues for a long time or for longer than expected, that is called prolonged. Synonyms आप देख सकते हैं, extended, lengthy, protracted और long. Antonyms है short, brief, cancelled और hasty. एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हैज रिड्यूस्ड हिम टू अ स्केलेटन। कि बहुत लंबी बीमारी होने के कारण उसका जो शरीर हो गया था, एक केवल मात्र एक स्केलेटन, एक ढांचा केवल रह गया था। किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो लंबी बीमारी के कारण वो बहुत ज्यादा, मतलब इतना कमजोर हो गया था, केवल ढांचा मात्र वो रह गया था उसका शरीर। अगला हमारा शब्द है क्रिपलिंग। क्रिपलिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्रिपलिंग का मतलब होता है गंभीर रूप से किसी को नुकसान पहुंचाना, उसको डैमेज कर देना, क्षतिग्रस्त कर देना, उसे बोला जाता है crippling. If you say that an action, policy or situation has a crippling effect on something, you mean it has a very serious harmful effect. That is called crippling. Synonyms देख लीजिए, ruinous, disabling, harmful और damaging. Antonyms है medical, accomplishing, achieving और beneficial. Example देख लीजिए, the high cost of capital has a crippling effect on many small firms. कि जो छोटे छोटे उपक्रम होते हैं, स्मॉल जो फर्म्स होते हैं, कैपिटल की जो हाई कॉस्ट होती है उसे वो गंभीर रूप से जो है नुकसान पहुंच रहा है। कैपिटल की जो हाई कॉस्ट है उससे गंभीर रूप से नुकसान पहुंच रहा है। किसे पहुंच रहा है? जो छोटे छोटे उपक्रम होते हैं, छोटी छोटी जो फर्म्स होती हैं। अगला हमारा शब्द है कोहेरेंट। कोहेरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोहेरेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात जो समझने में बिल्कुल आसान हो, बिल्कुल सरल हो। आसान होना, सुस्पष्ट होना, उसे बोला जाता है कोहेरेंट। आइडियाज, थॉट एक्सेट्रा, दैट इज क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब हम लॉजिकल भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंट, लॉजिकल, इंटेंजिबल और अंडरस्टैंडेबल। एंटोनिम्स है रैशनल, कंफ्यूज्ड, इनकोहेरेंट और डिसऑर्डर्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही हैज फेल्ड टू वर्क आउट अ कोहेरेंट स्ट्रेटेजी फॉर मॉडर्नाइजिंग द सर्विस। कि किसी सेवा की बात हो रही है, उसके मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, उसके
आधुनिकीकरण की बात हो रही है कि किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो जो सेवाओं का आधुनिकीकरण है उसको जो है वो सरल बनाने में, उसको वर्कआउट करने में वो क्या हुआ, मतलब ऐसी कोई स्ट्रैटेजी वो नहीं बना पाए जिससे कि वो समझने में आसान हो, समझने में वो मतलब जो जिसके कारण वो वर्कआउट पॉलिसी होनी है वो समझने में आसान हो, सरल हो, तो इसके मतलब वो इसे करने में वो असफल रहा। अगला हमारा शब्द है कॉशनरी। कॉशनरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉशनरी का मतलब होता है एकदम से सावधान करने वाला, सतर्क करने वाला, सचेत करने वाला, हमें वार्निंग, उसे बोला जाएगा कॉशनरी। अ कॉशनरी स्टोरी और अ कॉशनरी नोट टू अ स्टोरी इज वन that is intended to give a warning to people, that is called cautionary. Synonyms आप देख सकते हैं warning, advisory, exemplary और monetary. Antonyms persuasive, unprotective, auspicious और encouraging. इसके antonyms है cautionary word के। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, द टीचर टोल्ड अस अ कॉशनरी टेल अबाउट अ गर्ल हु चीटेड इन हर एग्जाम। एक टीचर बता रहा है, एक लड़की के बारे में बात हो रही है कि किस तरह से उसने, टीचर ने सचेत किया एक स्टोरी सुनाकर कि किसी लड़की ने एग्जाम में जो है कैसे वो चीट किया, कैसे वो नकल मारी, तो इसके बारे में टीचर ने बताया स्टूडेंट्स को। अगला हमारा शब्द है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न करना, रुकावट पैदा करना या हस्तक्षेप करना, उसे बोला जाता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का एक और मतलब भी मैंने आपको बताया था, बीच बचाव करना किसी भी स्थिति में, उसे भी बोला जाता है इंटरवेंशन। मतलब दो ग्रुप्स के बीच या दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह की कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, तो तीसरा व्यक्ति यदि उनके बीच में आके मध्यस्थता करता है तो उसे भी बोला जाएगा इंटरवेंशन। द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग एज अ मीडिएट और अ डिस्प्यूट, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इंटरफेरेंस, इंटरसेशन और इंटरपोजिशन, इंट्रूजन। एंटोनिम्स है नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरवेंशन, चैलेंज और एडवांटेज। एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर सर्टेन पॉइंट मेडिकल इंटरवेंशन मे बी नेसेसरी, कि किसी रोगी की बात हो रही है, किसी बीमार व्यक्ति की बात हो रही है कि एक पॉइंट के बाद जो मेडिकल इंटरवेंशन, चिकित्सा के संबंधी जो उसके सुविधाएं दी जानी चाहिए वो ज़रूरी हो जाएंगी एक पॉइंट के बाद। अगला हमारा शब्द है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्पेरिकल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं जिसके ऊपर, या वो प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड हो, वो आइडियाज ना लगे, कोई भी व्यूज ना हो, प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड हो, ऐसी बात, उसे बोला जाता है एम्पेरिकल। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल, मतलब नॉट ऑन आइडियाज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिंशियल, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। एंटोनिम्स है थ्योरेटिकल, कॉन्जक्चरल, थ्योरेटिकल और स्पेकुलेटिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट हिज थीसिस, कि उसकी जो थीसिस है उसके उस पे विश्वास किया जाए ऐसा कोई, मतलब व्यवहारिक कोई प्रयोग के मतलब उसकी जो थीसिस है वो व्यवहारिक प्रयोग या अनुभव पर आधारित नहीं है, तो उस पे मतलब विश्वास किया जाना मतलब थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। देयर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस, मतलब इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है जो कि उसके थीसिस को सपोर्ट करे, इस तरह का कोई व्यवहारिक प्रूफ नहीं है। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ऑन एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है एडिटोरियल में, और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीएसयूज हैं, उसका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट उनको किया जा रहा है कि अपनी कैपिटल, डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, वर्ड भी आएगा अभी आगे, कि अपनी कैपिटल सरकार कम कर रही है, मतलब अपना शेयर जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है जैसे पब्लिक बैंक्स है या कई सारी और चीज़ें हैं, तो उसमें क्या कर रहा है, जो गवर्नमेंट है अपना शेयर जो है कम कर रही है और प्राइवेटाइजेशन उसका बढ़ाने पे जोर दे रही है। तो उसके बारे में बातें की जा रही है। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ज़रूर करके आप पढ़िएगा इसे। पहला जो वर्ड है इसका वो है हैज़र्ड्स। हैज़र्ड्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। हैज़र्ड्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह का कोई जोखिम, कोई खतरा, कोई संकट या कोई विपत्ति, उसे बोला जाता है हैज़र्ड्स। A hazard is something which could be dangerous to you, your health or safety, or your plans or reputation. That is called hazards. Synonyms आप देख लीजिए, risks, dangers, pitfalls और perils. Antonyms है protects, safeness, securities और certainty. एग्जाम्पल देख लीजिए, स्मोकिंग इज अ सीरियस हेल्थ हेजर्ड। तो सभी जानते हैं जो धूम्रपान करना है वो हमारी जो स्वास्थ्य के लिए है वो जोखिम भरा है, खतरों से भरा है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगला हमारा शब्द है एनविसेज्ड। एनविसेज्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनविसेज्ड का मतलब होता है
भविष्य में संभावित स्थिति के बारे में सोचना, मतलब हम किसी बात के बारे में सोच रहे हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, उसकी कल्पना करना, उसके बारे में सोचना, पूर्वानुमान लगाना। दैट इज कॉल्ड एनविसेज्ड, मतलब इमेजिन करना। इफ यू एनविसेज समथिंग यू इमेजिन that it is true, real or likely to happen. That is called envisaged. Synonyms देख लीजिए, planned, expected, intended और foreseen. Antonyms है real, actual, disregarded और realistic. एग्जाम्पल देख लीजिए, आई डोंट एनविसेज एनी प्रॉब्लम्स विद दिस, कि मुझे किसी भी तरह की, मतलब कोई मैंने बात सोची, कोई मैंने डिसीजन लिया या मैं सोच रहा हूँ किसी बात के बारे में, कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो मैं कल्पना कर रहा हूँ इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई रुकावट होना, कोई बाधा, अवरोधक तत्व या प्रतिबंध लगाना किसी चीज के ऊपर, उसे बोला जाएगा कॉन्स्ट्रेंट। A constraint is something that limits or controls what you can do. That is called constraint. Synonyms आप देख लीजिए, restraint, restriction, limitation, control. Antonyms है permission, liberty, benefit और freedom. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर डिसीजन टू अबंडन द ट्रिप वॉज मेड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कि किसी किन्हीं की बात हो रही है कि उन्होंने जो ट्रिप पे जाने का, कहीं पिकनिक पे जाने का जो प्रोग्राम है वो त्याग दिया। अबंडन का मतलब होता है वो त्याग दिया, मतलब उसे उस आइडिया को छोड़ दिया, कैंसिल कर दी। मतलब ट्रिप क्यों कैंसिल कर दी? क्योंकि फाइनेंशियल, कई सारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है, मतलब पैसे की कमी होने के कारण पैसा क्या हुआ, अवरोधक तत्व बना उनकी इस ट्रिप में। मतलब पैसे की कमी के कारण उन्होंने जो कोई ट्रिप बनाई थी, कोई पिकनिक के लिए जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, वो उन्हें कैंसिल करनी पड़ी। अगला हमारा शब्द है एम्फेसिस। एम्फेसिस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी भी बात पर जोर देना, महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना किसी चीज को, या बल देना किसी बात पर, उसे बोला जाएगा एम्फेसिस। स्पेशल, गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस और अटेंशन टू समथिंग, दैट इज कॉल्ड एम्फेसिस। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, फोकस, स्ट्रेस, अटेंशन, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस। एंटोनिम्स है अनइम्पोर्टेंस, वीकनेस, पिटीनेस और इनसिग्निफिकेंस। एंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू शुड पुट अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी व्हेन यू राइट, कि किसी के बारे में बात हो रही है कि जब तुम लिखते हो तो तुम्हें क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा लिखने की बजाय तुम्हें उसके क्वालिटी पे ध्यान देना होगा, उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देना होगा। मतलब ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है, आपने कितना, मतलब कितना इम्पोर्टेंट लिखा है या कितना उसमें क्वालिटी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा महत्व रखता है। मतलब क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगला हमारा शब्द है कॉन्टोरस। कॉन्टोरस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्टोरस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एक खाका तैयार करना, मतलब एक रूपरेखा तैयार करना, या किसी भी चीज़ की जो आउटलाइंस होती हैं उसे भी बोला जाएगा कॉन्टोरस। मतलब आकार, किसी चीज़ का शेप, बाहर का शेप जो होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टोरस। द शेप ऑफ द आउटर सर्विस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्टोरस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, आउटलाइन, शेप, लाइन्स और शेप्स। एंटोनिम्स है कोर्स, हर्ट, सोल और स्पिरिट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई कुड जस्ट मेक आउट द कंटूर्स ऑफ द हाउस इन द डार्क, कि मैं अंधेरे में भी जो अपना घर की जो एक रूपरेखा है वो मैं उसे बनाने में वो सक्षम हूँ, बिल्कुल से मैं अंधेरे में भी उसकी रूपरेखा तैयार कर सकता हूँ। अगला हमारा शब्द है एडवर्स। एडवर्स वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडवर्स का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्टा असर होना, प्रतिकूल प्रभाव होना, नेगेटिव इम्पैक्ट होना, उसे बोला जाता है एडवर्स। एडवर्स डिसीजंस, कंडीशंस और इफेक्ट्स आर अनफेवरेबल टू यू, दैट इज कॉल्ड एडवर्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिटर्मिनेंटल, नेगेटिव, अनफेवरेबल और हार्मफुल। एंटोनिम्स है फेवरेबल, गुड, हेल्पफुल और फॉर्चुनेट। इसके एंटोनिम्स है एडवर्स वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आर फ्लाइट वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस, कि जो हमारी फ्लाइट है उसे कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, क्योंकि जो मौसम संबंधी जो जितनी भी प्रॉब्लम थी वो हमारे अनुकूल नहीं थी। मतलब मौसम जो है हमारे विपरीत था, उल्टा था, प्रतिकूल था, मौसम अच्छा नहीं था। फ्लाइट, इसलिए हमारी जो फ्लाइट है वो एकदम बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया। अगला हमारा शब्द है एपेक्स। एपेक्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके शिखर पर होना, उच्चतम बिंदु पर होना, या किसी भी संस्था की कोई टॉप बॉडी, उसे भी बोला जाता है एपेक्स। द एपेक्स ऑफ समथिंग इज इट्स पॉइंटेड टॉप और एंड, दैट इज कॉल्ड एपेक्स। जैसे आप कई बार एडिटोरियल में होता है एपेक्स कोर्ट, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड एपेक्स।
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पीक, एक्मे, पिनेकल और टॉप। एंटोनिम्स है बॉटम, नादिर, बेस और फुट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एट द अपेक्स ऑफ द पार्टी वॉज इट्स सेंट्रल कमिटी। ये किसी पार्टी की बात हो रही है कि उसकी जो टॉप बॉडी है क्या है, उसकी सेंट्रल कमिटी जो है उसकी वो टॉप बॉडी है जिसे कंट्रोल होती है वो पार्टी। अगला हमारा शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट और इसी के बारे में ही ये पूरा एडिटोरियल दिया गया है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मैंने आपको मतलब बता दिया है कि किसी भी पीएसयू उपक्रम में कोई पब्लिक सेक्टर जो यूनिट है उसमें सरकार अपना शेयर कम कर रही है, या तो वो कम कर रही है या उसको वो बेच रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसका, उसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब विनिवेश करना, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसका, एवरी नाउ एंड देन अ पीएसयू प्रॉप्स अप एज द फ्रंट रनर फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। मतलब कभी कभी कभार मतलब क्या होता है, जो ये पीएस यूनिट्स है, इसी का मैंने देखो एग्जांपल दिया, जो मैं पीएसयू की बात कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो क्या हो रहा है, वो फ्रंट रनर का काम करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब सरकार उनको चाहती है कि सबसे पहले उनको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, मतलब उनको बेचा जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जाए, और उनसे बहुत सारा ह्यूज जो कैपिटल है, उससे जो कैपिटल आएगा विनिवेश से वो इकट्ठा किया जाए। सरकार का ये मेन उद्देश्य होता है। द विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम अ कंट्री और कॉर्पोरेशन, यहाँ लिखा भी है देखिए, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उनके लिए तो बहुत ईजी ये वर्ड है, कोई भी मुश्किल ये शब्द नहीं है उनके लिए, जो फाइनेंस से रिलेटेड है ये वर्ड। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है निटी ग्रिटी, और ये निटी ग्रिटी वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। निटी ग्रिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के महत्वपूर्ण कोई भाग, महत्वपूर्ण बातें, जिसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट होना, किसी भी चीज़ के महत्वपूर्ण बिंदु, या पूरा सारांश होना, किसी चीज़ का हम बता रहे हैं पूरा सारांश, basics, important points, that is called nitty-gritty. If people get down to the nitty-gritty of a matter, situation, or activity, they discuss the most important basic part of it or facts about it. That is called nitty-gritty. Synonyms आप देख सकते हैं core, essence, heart और kernel. Kernel. Antonyms है चमेड़ा, डिसप्रूफ, फेक और लाई। इसके एंटोनिम्स हैं निटी ग्रिटी वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द निटी ग्रिटी ऑफ एवरीडे पॉलिटिक्स, की राजनीति की बात करें कि एवरीडे पॉलिटिक्स की जो महत्वपूर्ण बिंदु या कुछ बातें होती हैं उसकी बातें कही गई हैं। तो ये वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।